ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा 48 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल कर रेल महकमे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लोको पायलट संतोष कुमार और सुमन मेहता ने बताया कि रनिंग स्टाफ से 12 से 16 घंटे तक ड्यूटी कराई जा रही है, जो कि अनुचित है, जिसके कारण कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है और दुर्घटना की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रनिंग स्टाफ की माइलेज भत्ते में भी वृद्धि की मांग की जा रही है और उस पर लगने वाले आयकर में छूट दिए जाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं रनिंग स्टाफ की अन्य समस्याओं को लेकर इसके पहले भी कई बार रेल अधिकारियों को मांग पेटरासों पर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। लिहाजा 48 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। यदि इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज एलआरसा सेंट्रल कमेटी के तत्वाधान में मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का समस्त रनिंग स्टाफ एलआरसा के बैनर तले 48 घंटे का उपवास रखकर रेलवे बोर्ड और भारत सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है कि जो रनिंग स्टाफ की जो विभिन्न लंबित मांगे हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण करें और हमारे साथ स्थापना नियमानुसार न्याय करने का प्रयास करें। हमारी मुख्य मांगे है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए 50% बढ़ चुका है, उसके बाद में उनके सारे भत्ते जो है 25% इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, परंतु रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अभी तक हमारे भत्तों को नहीं बढ़ाया गया है। हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से और रेलवे बोर्ड से मांग करते हैं कि इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रनिंग स्टाफ को तनाव में रखकर कार्य करवाना सुरक्षा और यात्रियों की जानमाल से खिलवाड़ करने के समान है और बहुत घातक स्थिति निर्मित हो जाएगी। रनिंग स्टाफ कभी भी चाहता है कि देश के आर्थिक प्रगति उत्तरोत्तर उन्नति में अपना 100% योगदान दे, उसी को ध्यान में रखते हमारी लंबित मांगों को पूरा करें। दूसरी मांग हमारी है कि जो किलोमीटर माइलेज जो हमको रनिंग स्टाफ को मिलता है, जो ट्रेन संचालन के लिए जो हमको मिलता है, उसमें जो 70% जो हमारा किलोमीटर माइलेज है वो इनकम टैक्स की छूट के दायरे में उत्तरोत्तर हमारा माइलेज रेट क्रमशः बढ़ता गया। उसके बाद 2012 से हमारा जो माइलेज रेट की लिमिट्स हैं उसको नहीं बढ़ा गई। हम आपके माध्यम से रेलवे बोर्ड से और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको त्वरित निदान किया जाए और हमको रिबीट दिया जाए। तीसरी चीज हमारी HOR जो कमेटी गठित हुई, जो रिकमेंडेशन दी थी, उनको तुरंत लागू किया जाए और रेल की सुरक्षा की दृष्टि से लोको पायलट गुड्स को 9 घंटे में साइन अप कराया जाए और लोको पायलट मेल से अधिकतम 6 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए, ताकि रेलवे की जानमाल की सुरक्षा हम अच्छे से कर सकें। और हमारे जो हेडक्वार्टर, जो आउट स्टेशन हेडक्वार्टर जो है, वो 72 घंटे का जो नियम जो व्याख्या की गई है रेलवे के द्वारा, रेलवे के अधिकारियों के द्वारा, उस व्याख्या को जो पूर्णतः गलत है वो 36 घंटे तक सीमित करके 70 हेडक्वार्टर में लाया जाए। 72 घंटे की जो व्याख्या है कि आपात स्थिति जब हम स्टाफ को नहीं ला पाते आउट स्टेशन से, तो उस स्थिति में 72 घंटे रखना है कि एक रनिंग से 2 रनिंग नहीं, 3 रनिंग नहीं करवाना है, एक रनिंग का दूसरे रनिंग का हेडक्वार्टर वापस लाना है और 36 घंटे मैक्सिमम लिमिट 36 घंटे में उसको वापस लाया जाए। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो आपके माध्यम से और आपको ज्ञापन भी दे देंगे उसमें बहुत सारी समस्या, इनका हमारा त्वरित निदान हो, हम ये आशा करते हैं। आपके द्वारा पूरे इंडिया भर में आह्वान पर 48 घंटे का क्रमिक भूख हड़ताल रखा गया है, जिसमें पूरे रेलवे बोर्ड द्वारा जो मांग लंबित है उसके लिए जो है उसको जगाने का काम करने के लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल रखा गया है। जो उपवास रखा गया है 48 घंटे का, उसमें हम लोग का विभिन्न मांगों पर जो है विशेष जोर है। पहला जो है मांग है, हम लोग को 25% माइलेज रेट बढ़ाने का जो वादा किया गया था सरकार द्वारा, वो नहीं पूरा किया गया। टीए बढ़ाने पर 50% टीए जो बढ़ गई है, उसके अनुसार 25% माइलेज का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे द्वारा हमारे ऊपर छल किया जा रहा है और अभी तक बढ़ाने का काम नहीं किया गया है और 2 साल हो गए, 2 साल विगत हो गए हैं। और दूसरी मांग ये है कि 20% माइलेज जो मिलता है उसको इनकम टैक्स से छूट देने का प्रावधान है, रेलवे बोर्ड में गाइडलाइन है, लेकिन अभी तक उसका जो है 10 साल होने जा रहा है, अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया।